एक चंदनपुर नामक गांव था जिसमें जगदीश नाम का एक व्यक्ति रहता था और उसका एक छोटा सा परिवार था जिसमें उसकी पत्नी मधु व उसका कमल नाम का एक पुत्र था। चंदनपुर गांव में ही जगदीश का अच्छा खासा कपड़ों का एक कारोबार था जिसमें उसे दिन ब दिन बरकत मिल रही थी। वह पूरा कारोबार अकेले ही संभालता था, लेकिन उसे कारोबार संभालने में परेशानी आ रही थी। वह अपने बेटे को अपने कारोबार में शामिल करना चाहता था, लेकिन उसका बेटा हर बार अपने पिताजी को मना कर देता था। बेटा, मुझे मेरा कारोबार संभालने में परेशानी आ रही है। कल से तुम्हें काम में मेरा हाथ बटाना होगा। ना पिताजी, मुझसे ये काम नहीं होगा। आपके पास पहले से ही इतने पैसे हैं और मुझे ये काम करने की क्या ज़रूरत। आप ही संभालिए अपना काम। कमल की बातें सुनकर जगदीश निराश हो जाता है और उसे सुधारने की सोचने लगता है। इस तरह से तो यह कभी नहीं सुधरेगा और कभी कुछ नहीं कर पाएगा। मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। इतना सोचते हुए वह अगले दिन अपने बेटे के पास जाता है और उसे कहता है, देख बेटा, इतना आलसीपन भी ठीक नहीं है। मेहनत पर ही पूरी दुनिया कायम है। अगर तुम आज मेहनत कर लेते हो तो तुम्हारी आगे की ज़िंदगी संवर जाएगी। बस बस पिताजी, आपका ज्ञान आपके पास ही रखिए। मैं इतना भी नादान नहीं हूँ। दुनिया की समझ मुझे भी है। कमल की बातें सुनकर जगदीश कमल से कहता है, ठीक है बेटा, अगर तुम्हें यह ज़िंदगी इतनी ही आसान लगती है तो आज मैं तुम्हें शाम का भोजन तभी दूंगा जब तुम मुझे 100 रुपये कमा कर ला के दोगे। कमल इतना सुनकर परेशान हो जाता है और मन ही मन सोचने लगता है कि मैं अब ये 100 रुपये कहाँ से लाऊंगा। इतने में उसे अपनी माँ की याद आती है और वह अपनी माँ के पास जाकर कहता है कि माँ मुझे 100 रुपये की ज़रूरत है। आप मुझे 100 रुपये दीजिए। कमल अपनी माँ का इकलौता पुत्र था, जिसके कारण वह अपने पुत्र से बहुत स्नेह करती थी। इसलिए वह बिना सवाल किए उसे 100 रुपये निकाल कर दे देती है। माँ के पास से पैसे लेकर शाम को वह अपने पिताजी को दे देता है और पिताजी उसके पास पैसे देखकर वह समझ जाते हैं कि यह पैसे वह ज़रूर अपनी माँ से मांग कर लाया होगा। इसलिए वह उससे कहता है कि ठीक है, जाओ तुम इन पैसों को कुएं में फेंक दो। कमल भी पिताजी के कहे अनुसार उन पैसों को कुएं में फेंक देता है। अगले दिन भी जगदीश कमल को पैसे कमाने के लिए कहता है, लेकिन इस बार भी कमल वैसा ही करता है। अपनी माँ से पैसे लेकर अपने पिताजी को देते हैं और जगदीश फिर से उन पैसों को कुएं में फेंकने के लिए कहते हैं और कमल भी वैसा ही करता है। इस तरह से तो यह कभी नहीं सुधरेगा और कभी कुछ नहीं कर पाएगा। मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। इतना कहकर जगदीश मधु को अगले दिन अपने मायके भेज देता है और उसके बाद वह कमल से पैसे कमाने के लिए कहता है। आज मैं पिताजी को कहाँ से पैसे ला कर दूंगा। पिताजी ने माँ को भी नानी के घर भेज दिया। अब मैं पैसे किसके पास मांगूं? भूख से मेरी जान निकली जा रही है। आज तो मुझे कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। इतना कहकर कमल काम की तलाश में घर से बाहर चला जाता है और उसे कहता है कि काका, मैं आपका सामान आपके घर तक पहुंचा दूंगा। इसके बदले आप मुझे कुछ पैसे दे देना। ठीक है बेटा। इतना सुनकर कमल उस बूढ़े व्यक्ति का सामान लेकर उसे उसके घर तक पहुंचा देता है और इसके बदले वह बूढ़ा व्यक्ति कमल को कुछ रुपए देता है। पैसे लेकर कमल खुश हो जाता है, लेकिन उसे पता चल जाता है कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं, क्योंकि इतना सा काम करके ही वह बुरी तरह से थक जाता है। परंतु उसे मेहनत के पैसे कमाने की खुशी भी थी और वह पैसे लेकर अपने पिताजी के पास जाता है। पिताजी भी उसके पास पैसे देखकर खुश तो होते हैं, लेकिन उसे कहते हैं कि जाओ बेटा, तुम इन पैसों को भी कुएं में फेंक आओ। ऐसा सुनकर कमल अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी, आप ये क्या कह रहे हैं? आपको पता है कि मैंने ये पैसे कितनी मेहनत से कमाए हैं और आप कह रहे हैं कि मैं इन पैसों को कुएं में फेंक कर आ जाऊँ। मुझे पता है बेटा, पैसे कितनी मेहनत से कमाए जाते हैं।
ये सब तो मैं तुम्हें सुधारने के लिए कर रहा था और मुझे इस बात की खुशी है कि तुम मेहनत करके पैसे कमा कर लाए हो। फिर कमल अपना आलसीपन छोड़कर मेहनती बन जाता है और अपने पिताजी के साथ उनकी दुकान पर काम करने लगता है और अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगते हैं।